एक अपनी वाइफ और अपनी गर्लफ्रेंड का मूड स्विंग्स और दूसरे मार्केट का मूड स्विंग नॉट प्रेडिक्टेबल, एकदम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंडिकेटर बाय सेल के लिए नहीं होता। थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। क्या ये कैंडल इतना ऑड है, क्या ये कैंडल इतना खतरनाक है? तो एक बार वापस आकर हमें मार्केट को एसेस करना पड़ेगा। देखकर ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से गिर सकता है। अगर आप डाउ थ्योरी पढ़ोगे ना, तो डाउ थ्योरी में ये ट्रेंड की डेफिनेशन होती है कि ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते चले। यू नेवर नो, राइट? मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया कितने अच्छे मूव के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो हम पूरे ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं और हम यूएस के मार्केट्स को, कमोडिटी मार्केट्स को, हम गोल्ड्स के मार्केट को और खासकर स्टॉक मार्केट्स को हम पूरा जायजा करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें किस तरह से मार्केट में रेडी रहना चाहिए। तो ये सब हम चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, भले आप इंडिया में हो या बाहर हो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो ये जो एपिसोड होता है या ये जो हमारा सीरीज है, ये आपके लिए बहुत काम आता है, क्योंकि आप है ना मार्केट में रूबरू हो सकते हो। आप मार्केट में देख सकते हो कि हमारे डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वो कितना जो है वो सटीक बैठता है और किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से आपको टूल्स वगैरह, खासकर प्राइस एक्शन, RSI, वॉल्यूम्स वगैरह जो है किस तरह से आपको यूज करना चाहिए। तो अगर आप इंडिया में हो तो आपको ऑफ कोर्स ये अप्रोच काम आती है। अगर आप यूएस में हो और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो, वैसे इंडिया से भी आजकल बहुत तरीके हैं जिससे आप जो है यूएस के मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो, बहुत छोटी कैपिटल से शुरू कर सकते हो। तो अगर आप यूएस में हो और अगर आपके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है तो आपको ऑफ कोर्स ये वाला एपिसोड बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम बहुत से स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, हम यूएस के इंडाइसेस को डिस्कस करते हैं और आपको ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में, अपनी खुद की ट्रेडिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके कोई मित्र हैं जो यूएस सिचुएटेड हैं या उनके पास ग्लोबल एक्सेस है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ क्रिप्टोज की बात तो करते ही हैं फ्रेंड्स। क्रिप्टोज तो आप जानते हैं कि अब तो आप इंडिया से भी आराम से ट्रेड कर सकते हो, तो क्रिप्टोज को भी हम इसमें कवर करते हैं। तो किस बात का विलंब, शुरू करते हैं। और यूएस मार्केट्स में ऑफ कोर्स कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के एक वापस एक ट्वीट के वजह से थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया कितने अच्छे मूव के बाद। तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरह से जो है ना मार्केट पैन आउट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले तो ये वीकली चार्ट पे यहाँ पर इस हफ्ते एक इनसाइड कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना है। देख सकते हो कि पिछले वीक के ऑलमोस्ट एक अंदर में इनसाइड कैंडल है। और आप एक और चीज नोटिस करो कि क्या ये कैंडल इतना ऑड है, क्या ये कैंडल इतना खतरनाक है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि हफ्ते दर हफ्ते ना प्राइजेस जो है अच्छी मूवमेंट कर रही थी, वीकली बेसिस पे प्राइस जो अच्छी मूवमेंट कर रही थी, प्राइस ने पॉज नहीं लिया था। तो अगर आपने लास्ट वीक का हमारा एपिसोड देखा तो हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, तो मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप डाउ थ्योरी पढ़ोगे ना, तो डाउ थ्योरी में ये ट्रेंड की डेफिनेशन होती है कि ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते चले। तो जब तक इस तरह से चलता है ना, वो हेल्दी होता है। और अगर एक ही डायरेक्शन में अगर इस तरह से ट्रेंड चले ना, तो जनरली वो ट्रेंड है ना सस्टेन नहीं कर पाती है, वो करेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को वही देखने को मिल रहा है कि अच्छे मूवमेंट के बाद जो है ट्रेंड थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, थोड़ा सा करेक्ट कर रही है। तो दिस इज नॉट अ बैड सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अभी तक कुछ ऐसा खराब सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आप देख पा रहे हो। और खासकर अगर आप देखोगे RSI जो है 60 के पास आकर रेजिस्टेंस ले रही है। तो 60 और 40 का लेवल ना फ्रेंड्स RSI का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और 60 के पास रेजिस्टेंस लेना, प्राइस जनरली RSI आके जब RSI 60 के पास आती है तो प्राइस जनरली एक बार थोड़ा सा पॉज जरूर लेती है। तो वही दिखाई दे रहा है अभी। तो वीकली चार्ट पे मैं यही बोलूंगा कि मोमेंटम थोड़ा सा पॉज ले रहा है, मोमेंटम थोड़ा सा ठहराव ले रहा है। दैट इज वेरी मच नेचुरल। और चार्ट्स इस जोन से बाहर निकले तो फिर प्रीवियस हाइस के पास जो है हम जाने को रेडी है। ये S&P 500 का इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पे आके देखोगे तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि देखिए जो बहुत ही नॉर्मल करेक्शन जिसे हम बोलते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर देखो, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज मैंने लगाया है और ड्यूरिंग द अप मूव ये प्राइस कितनी बार जो है ना 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आकर करेक्शन कर रही है, राइट? करेक्शन कर रही है, रेस्ट ले रही है। और यहाँ पर देखिए एक और गैप है, गैप का एरिया है और यहाँ पर गैप पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। RSI 70 के पास चली गई थी, तो 70 के पास RSI चला जाना मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म प्राइस जो है
वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती है। और यहाँ पर अभी वो देखिए प्राइस जो है रिलैक्स हो रही है। तो अब यहाँ पर हम मल्टीपल सपोर्ट पे आ गए हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 एक गैप का सपोर्ट है। नंबर 2 यहाँ पर देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज, ये जो 10 डे का मूविंग एवरेज है, 20 डे का मूविंग एवरेज है, उस पे प्राइस जाके सपोर्ट ले रही है। और एक और चीज़ आप देखो कि कल प्राइस नीचे तो गई थी लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर रही है, थोड़ा सा जो है ना हमें ऊपर की तरफ रिजेक्शन से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल रहा है। तो हमें ये सब चीज़ दिखाता है कि यहाँ पर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 10-20 डे का जो सपोर्ट है ना ये बरकरार रहे। तो 5700 का जो लेवल है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर गैप है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, तो ये बरकरार रहे। और अगर ये बरकरार रहता है, अगर प्राइस आने वाले हफ्ते में इसको सेव कर लेती है या इसके आसपास ही बंद होती है, तो ये ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट हम बोलेंगे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ट्रेंड जो है ये एक सेफ ट्रेंड है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है इस 10-20 डे लेवल्स का, ये 5700 लेवल का, तो एक बार वापस आकर हमें मार्केट को एसेस करना पड़ेगा। वापस हम आकर एक बार मार्केट को देखेंगे कि क्या यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 5700 का लेवल इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जहाँ पर मार्केट रुका हुआ है अभी। और यहाँ से हमें पुल बैक मिल जाना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत साइडवेज ऊपर नीचे मूवमेंट हो तो, लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग क्रैक फ्रॉम हियर। लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि मार्केट है, यू नेवर नो, राइट। तो अगर हो जाता है तो वापस आके एक बार मार्केट को यहाँ पर एसेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है जो कि नैस्डैक में भी है। तो देखिए बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, वीकली मूवमेंट के बाद यहाँ पर एक इनसाइड बार बन रहा है। तो देखिए इनसाइड बार जो होता है वो हमेशा आपको बताता है कि साइडवेज मूव है। साइडवेज मतलब कि जो बुल्स हैं वो रेस्ट ले रहे हैं। इतने अच्छे मूव के बाद बुल्स ने रेस्ट लिया है और यहाँ पर ये ऑल टाइम हाइस के पास भी पहुंच चुका है। तो एक बार ये इनसाइड बार का जोन बाहर निकल जाएगा, एक बार प्राइस इस जोन से बाहर निकल जाती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो है हम ऑल टाइम हाइस के ऊपर जाएंगे। आरएसआई देखिए सेम फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रही थी, 60 के पास वीकली पे रेजिस्टेंस ले रही थी, 60 के पास अप्रोच कर चुकी थी। तो बहुत लाजमी है कि यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव मिले और वही हम लोगों को यहाँ पर ठहराव मिला। और आप यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे जाएंगे ना, तो डेली चार्ट पे आपको और क्लैरिटी दिखाई देगी। देखिए 10-20 डे सेम यूएस मार्केट के जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं हर एक चार्ट पे। 10-20 डे पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 20,200 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये एक गैप भी है, यहाँ पर गैप एरिया भी है। तो ये जो जोन है ऑलमोस्ट एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट्स के लिए। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए जो 20,200 के लेवल्स को थोड़ा सा संभाले और इसके बाद यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो। आरएसआई देखिए 70 के पास पहुंच चुका था, 70 के पास जाके आरएसआई कंप्रेस कर रहा था। तो उसके बाद ये जो इस तरह की जो मूवमेंट है वो बहुत लाजमी मूवमेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी डेली चार्ट पर देखकर ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से गिर सकता है या बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है। लेकिन मार्केट यू नेवर नो, राइट। तो हम लोग तो अभी करंट सिचुएशन को एनालाइज करें, लेकिन कल क्या हो भाई, डोनाल्ड ट्रंप जी का भरोसा नहीं है, कोई ट्वीट मार दे तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो अगर यहाँ से गिरता है, अगर इन लेवल्स को तोड़ता है, तो हम वापस पूरे एक बार मार्केट को एसेस करेंगे। रसल 2000 मतलब कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो बड़ा एक ब्रॉडर इंडेक्स है यूएस मार्केट्स का, वो आप देखिए वीकली चार्ट पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आया हुआ है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है। ओके, तो अब देखिए ये यहाँ से ब्रेकआउट जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी अगर आप मार्केट देखते हो, तो अगर उसके ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में, मिड कैप भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिनके ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं वो वाली रैली जो होती है ज़्यादा दमदार रैली होती है, वो वाली रैली जो होती है वो सस्टेन करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, देखिए वीकली जो पुल बैक हमें मिला वो ब्रॉडर मार्केट्स ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया। अब इतने अच्छे मूवमेंट के बाद ये थोड़ा सा अगर ये अल्प विराम ले रही है, थोड़ा सा अगर रेस्ट ले रही है, तो बहुत बहुत ऑब्वियस है। अब यहाँ से अगर ये प्राइस तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और ऊपर की तरफ जाए, तो आप समझिएगा कि यूएस मार्केट में एक नई मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, नई तेजी देखने को मिलेगी। और यूएस मार्केट में अगर तेजी देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी तेज रहेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी तेजी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है हो सकता है कि एक हफ्ते जो साइडवेज मूव और बिता ले यहाँ पर,
एक हफ्ते कुछ साइडवेज मूव और बिता ले और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट डे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रेंड एकदम सही है, ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेंड के अगर आप रेंजेस देखोगे, कैंडल के रेंज देखोगे, कैंडल की रेंज भी अच्छी है, बुलिश रेंज है। बस यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक बार तोड़ दे रसल, तो यहाँ से यूएस मार्केट्स में भी, ऑल ओवर यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे जो लास्ट डे जो हैमर बना यहाँ पर एक सपोर्ट पे, देखिए वही गैप एरिया, वही 10-20 डे का मूविंग एवरेज, वही 70 के ऊपर जाकर नीचे आना, राइट, थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था लेवल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बना है ये, आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बना है। इसका मतलब कि नीचे के लेवल से प्राइस नीचे तो लेके गए थे, लेकिन वहां से ना, वहां से बुल्स ने रिजेक्ट करवा दिया उसको कि भैया हम बेचने को तैयार नहीं है, अभी हमें खरीदना है। तो एक तरह से ट्रैप हो गया। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अरे मार्केट नीचे चला गया, अपने पोजीशन काट ले। तो एक तरह से यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप कर लिया, वो वीक हैंड्स को यहाँ से शेकआउट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से वही ये वीकली ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों ने अभी वीकली चार्ट पे डिस्कस करी थी। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो ये मार्केट वापस रिजम्पशन कर सकता है ट्रेंड का। ये पूरी ध्यान रखिए। तो यूएस मार्केट्स में देखिए तीनों मार्केट्स हम लोगों ने देख लिए। अभी तक ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं डेवलप हो रहा है जिससे हम लोगों को थोड़ा सा भी घबराना चाहिए, थोड़ा सा भी डर लगना चाहिए। एकदम नॉर्मल मार्केट मूवमेंट्स है, नॉर्मल मार्केट मोमेंटम मूवमेंट्स है जो होती है। बस अब यहाँ से मार्केट जो है रिकवर करे, हमारी यही आशा है। अब यहाँ से मार्केट और खराब ना हो और ना टूटे, यही हम आशा कर रहे हैं चार्ट्स को देखकर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। देखिए क्रूड ऑयल अभी भी अपने कंसोलिडेशन पे रुका हुआ है। ये रिजेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छी मूवमेंट के बाद एक रिजेक्शन यहाँ पर मिला। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और यहाँ पर इस सप्लाई जोन पे रिजेक्शन मिलना इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना, ये पूरी जो सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है, राइट, तो यहाँ पर सप्लाई को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पर सप्लाई को जो है, वो जो बायर्स हैं वो बार बार जाके इन लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे ना ये रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, वैसे वैसे यहाँ पर सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर वैसे वैसे जो हो सकता है, यहाँ पर जो सेलर्स है ना, यहाँ पर वो सेलर्स का फोर्स जो है वो 50% होता है। फिर यहाँ पर जो सेलर्स का फोर्स होता है वो 30% होता है। फिर यहाँ पर जो सेलर्स का फोर्स होता है वो करीबन 15% होता है। फिर इस तरह से ना, जब जब जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी, सेलर्स का फोर्स होता है और सेलर्स का जो ब्रेथ होती है वो हर बार कमजोर होती है, हर बार वो वीक हो जाती है। और फाइनली ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ये बार बार टेस्ट करने से जितने सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फाइनली यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिल जाता है। तो क्रूड अभी वही करने की कोशिश कर रही है। ये पैटर्न जैसे हम लोगों ने कहा था कि डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, ये अभी पूरा इंटैक्ट है डबल बॉटम पैटर्न, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आरएसआई देखिए थोड़ा सा जो है 50 के पास जाकर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर आरएसआई भी ब्रेकआउट करेगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे अगर सिल्वर के चार्ट्स में हुआ, तो अगर आरएसआई अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है और प्राइस यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देती है, तो आप समझिएगा कि क्रूड ऑयल में भी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन वैसे आप देखोगे तो कल क्रूड ऑयल ने भी ना थोड़ा सा शेकआउट करने की कोशिश करी है। देखिए आप अगर यहाँ पर देखो कि कल क्रूड ऑयल इनिशियली नीचे जाती है लेकिन वापस ऊपर आ जाती है। तो प्राइस अभी 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रुका हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली एक बार ये रेजिस्टेंस बाहर निकल जाए, ये एक बार 64 के लेवल को तोड़े और उसके ऊपर जाकर एकदम सस्टेन कर ले अपने आप को, तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। तो क्रूड ऑयल अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें एक आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। कॉपर में कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो। देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये 50 के पास कंसोलिडेट करता है और फिर अचानक में देखिए ये लेवल जो है तोड़ देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज हो रही थी। अगर आप देखो ध्यान से कि इस लेवल पे क्या हो रहा था ना, वही एब्जॉर्प्शन हो रही थी कि प्राइस बार बार इस लेवल पे जा रही थी और वहां से टक्कर खा के आ रही थी। तो बार बार इस लेवल पे जाती है ना, तो यहाँ पर सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए अच्छा मूवमेंट मिला है। अब 1-2 दिन अगर ऐसे साइडवेज करके ये फर्दर ब्रेकआउट मिल जाए, तो कॉपर भी जो है आप समझिएगा अपने ऑल टाइम हाइस के पास हम लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई ने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। फ्रेंड्स देखिए आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है ना, जो जिसको अगर आप सही तरीके से यूज करो, सही तरीके से अप्रोच करो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। जनरली हमारी अप्रोच क्या होती है ना, कोई भी इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इंडिकेटर से बाय सेल मिल जाए ना। इंडिकेटर बाय सेल के लिए नहीं होता है, इंडिकेटर आपको मोमेंटम के लिए बताता है। और अगर आप ठीक तरह से मोमेंटम को समझ लो, ठीक तरह से अगर इंडिकेटर के यूसेज से समझ लो ना, तो कभी भी आप इंडिकेटर को गलत यूज नहीं करोगे। अभी इंडिकेटर्स को बहुत गलत तरह से मार्केट किया जाता है, खासकर आरएसआई जैसा इंडिकेटर है इसको, जो क्योंकि बहुत लोग आरएसआई यूज करते हैं, तो इसको बहुत गलत तरीके से मार्केट किया जाता है, बहुत गलत तरीके से समझाया जाता है। तो वैसे आरएसआई एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है। और अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप इसको ठीक तरह से इसके
इंटीग्रिटीज को ठीक तरह से पहचान लो तो बहुत आपको फायदा दे सकता है, आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छा ये एक सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए वही हम चाहते हैं, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी हम लोगों को मिला, तो कॉपर का चार्ट बहुत अच्छा हो चुका है। अब यहाँ पर इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है अपने, राइट। ये थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पर और फिर यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट देता है तो कॉपर इज गेटिंग रेडी फॉर ए ऑल टाइम हाई मूव। तो ये कॉपर का चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है कॉपर का, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखो सिल्वर, अब देखिए फ्रेंड्स इतने दिन हम बोल रहे थे कि जो सिल्वर है थोड़ा बहुत साइडवेज दिखाई दे रहा था, सिल्वर जो है क्या करना चाह रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि ये जो सिल्वर है ये अपने 50 के लेवल से बाहर निकला आरएसआई, और आप लास्ट 2-3 दिन में देखेंगे ना, इसमें लास्ट वीक में 2-3 अच्छी मूवमेंट सिल्वर में हम लोगों को देखने को मिली है। नंबर 1 ये वाला कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, बड़ा कैंडल मिला, और दूसरा कैंडल कल मिला हम लोगों को यहाँ पर, राइट। तो अब ये देखो सिल्वर भी जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और ऑल टाइम हाइस के बहुत करीब है। तो यहां से सिल्वर अगर फर्दर ब्रेकआउट करता है तो प्राइस वापस ऊपर यहां से जाती हुई हम लोगों को दिख सकती है। तो सिल्वर को वॉच लिस्ट में रखिए, अभी इस पे बाय नहीं बना है, आउटराइट मैं इसको बाय नहीं बोलूंगा या आउटराइट इस पे ट्रेड नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि ये देखिए रेजिस्टेंस के बहुत बगल में है, ऑल टाइम हाई के बहुत बगल में है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है देखिए बहुत अच्छा एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, और उसके बाद आरएसआई भी जो 50 के ऊपर जा रही है, तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि ये नीचे नहीं जाने को तैयार है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन इसमें जो है वो चालू है। तो हम लोगों को वेट करना है इस हफ्ते कि देखें क्या होता है, यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर ब्रेकआउट फर्दर मिलता है तो सिल्वर यहाँ से अच्छी मूवमेंट कर सकता है। तो देखिए मेटल जितने भी मेटल्स हैं वो आपको अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देंगे। आते हैं गोल्ड पे, देखिए गोल्ड ने थोड़ा सा सरप्राइज जरूर कर दिया, राइट, क्योंकि जो फॉर्मेशन हम लोगों ने देखे थे वीकली चार्ट पे, जो फॉर्मेशन देखे थे वो ऑफकोर्स थोड़ा सा हम लोगों को ना डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि इस हफ्ते आप देखो ये प्रेशियस मेटल दोनों गोल्ड और सिल्वर में अच्छी मूवमेंट मिली, आप देख सकते हो दोनों कैंडल जो है वो अच्छे कैंडल है, राइट, इसमें अच्छी वॉल्यूम्स मिली है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पर आरएसआई देखिए ये भी 50 के ऊपर जाके पहुंच चुका है। तो अब अगर गोल्ड यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखाता है और अगर गोल्ड यहाँ से और मूवमेंट दिखाता है तो अगेन गोल्ड में बी गेटिंग रेडी फॉर अ अप मूव, राइट। तो देखिए बहुत बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि जब अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है, अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अब वो यूरोपियन यूनियंस पे भी ही विल स्टार्ट स्लैपिंग द टैरिफ्स, मतलब आई डोंट नो वेदर, मतलब वो जानबूझ के ये ऐसा करते हैं कि मार्केट गिर जाए और फिर वो खरीद सके, आई डोंट नो मतलब क्या है उनके पीछे का, उसके पीछे का राज हमें नहीं पता। लेकिन वॉट एवर इट इज, जब अनसर्टेनिटी ऐसे बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स हम देखते हैं कि जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं खासकर गोल्ड सिल्वर, इनमें तेजी हो जाती है, और वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अभी भी हम ये बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस के पास है, तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे अपने आने वाले हफ्ते में, और उसके बाद देखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड ऑफ कोर्स हमारे वापस जो है वो बाइंग वॉच लिस्ट में आ जाएगी। तो ये गोल्ड का चार्ट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टोज में। तो फ्रेंड्स देखिए क्रिप्टोज पूरा हफ्ता तो बहुत अच्छा चला, लेकिन कल रात को जो मूवमेंट आई उसके वजह से जितने भी अक्रॉस द करेंसीज हैं उनमें दिक्कत आ गई। अब आपको मैं वापस दिखाता हूँ, देखिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आप कोई भी इंडिकेटर सही तरीके से यूज करते हो, कोई भी इंडिकेटर का यूसेज सही तरीके से करते हो, तो वो आपको बहुत बहुत अर्ली हिंट देता है। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो 60 के पास पहुंच रहा था वीकली चार्ट पे, आरएसआई 60 के पास पहुंच रहा था वीकली चार्ट पे, और प्लस यहाँ पर आप देखो ये रेजिस्टेंस जोन है मेरे दोस्त, ये वही जोन है जहां पर 1 लाख के पास 100 के 1 लाख के पास जब बिटकॉइन पहुंचता है तो बहुत लोगों ने ना यहाँ पर खरीदा होगा, आपको लग रहा है बहुत लोगों ने यहाँ पर भी बाई किया होगा, क्योंकि अगर किसी ने खरीदा था अभी तो किसी ने बेचा है ना, ये तो ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पर जब पहुंचता है ना, ये लेवल्स वापस जब आते हैं तो ये जो बेचारे अपने आप को बेल आउट करते हैं, ये निकलने की कोशिश करते हैं, तो वही हमें दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे आकर ये यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन ये डोजी बन गया, राइट, और ये डोजी बनकर ऑलमोस्ट ये अभी भी मैं बोलूंगा इट्स नॉट अ सेल सिग्नल, ये यही सिग्नल है जो बता रहा है कि यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन कुछ समय तक चल सकती है, एंड वंस द प्राइस स्टार्ट्स ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन तो फिर यहाँ पर क्रिप्टो की अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई के पास है 1 लाख का जो है वो एक बहुत ही राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना मार्केट में, तो ये जो हाईली स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ना थोड़ी बहुत शेकआउट या थोड़ा बहुत उनमें ना दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो वही दिख रहा है हमें
लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा कि इसमें अभी भी पूरा कहीं पर मुझे बेरिश दिखाई नहीं दे रहा है। 1 लाख का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, और इसके नीचे अगर जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों को एनालिसिस को चेंज करने की ज़रूरत पड़े। अभी फिलहाल यही लग रहा है कि ठीक है, ये इतने अच्छे मूवमेंट के बाद थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखोगे तो देखिए, ये वही मूविंग एवरेज को आप देख रहे हो किस तरह से ये मूविंग एवरेज का साइकिल काम कर रहा है। तो प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जाती है, वापस मूविंग एवरेज पे आती है, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जा रही है, वापस मूविंग एवरेज पे आ रही है, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर गई, वापस मूविंग एवरेज पे आ गई। अब यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर अब हमें चाहिए कि ये अगर इस तरह से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट कर जाए, तो आप समझना कि यहाँ से क्रिप्टो का ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ रेडी हो चुका है। लेकिन ये कंसोलिडेशन यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ डीप करेक्शन हम लोगों को मिल जाए। आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो 70 के ऊपर है, ओवरबॉट लेवल्स के ऊपर ही काम कर रही है। तो अगर ये कंसोलिडेशन होता है तो आरएसआई भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएगा, राइट, वो भी नीचे आ जाएगा, 50 या 40 के बीच में आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि अगर यहाँ कंसोलिडेशन होए तो फिर यहाँ से मूवमेंट हम लोगों को अच्छी मिले। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। फ्रेंड्स, क्रिप्टो को अभी आप ना इंडिया से बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो कि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो क्रिप्टो में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड करा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड करना अलाउ कर दिया है, और ऐसे ब्रोकर्स जो अपने आप को FIU रजिस्टर कर लेते हैं, उनके साथ आप जो है वो क्रिप्टोज में इंडिया से ट्रेड कर सकते हो नॉर्मल। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, लीगली ट्रेड किया जा सकता है। हाँ, अभी डिलीवरी वगैरह लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो वॉलेट को कभी बैन कर देते हैं, कभी वॉलेट को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोगों ने आपके लिए ना एक क्रिप्टो का बहुत स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, जो कि एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी हम आपको बिना किसी शुल्क के एकदम मुफ्त देते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी को यूज करके ना आप अपने आप को क्रिप्टो में बहुत अच्छा टाइम कर सकते हो, बहुत अच्छे ट्रेंड्स को पकड़ सकते हो। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने वो प्रोग्राम लिया है वो स्ट्रैटेजी वाला, उनसे बहुत अच्छा रिव्यूज आया है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम से अच्छा पैसा बनाकर हमारा जो नेक्स्ट क्रिप्टो का नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम है वो हमसे लेते हैं। तो वो प्रोग्राम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक दिया है डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज से आप जो है अकाउंट खोल सकते हो, और वहां से क्रिप्टोज में फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेड कर सकते हो। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज वाले ही करवा रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज में अच्छी वॉल्यूम्स मिलती है आपको, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो। और अकाउंट खोलने के बाद अपने आप को वेरीफाई करने के बाद, वो अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपने वेरीफाइड यूजर आईडी का। तो हम आपको ना वो प्रोग्राम का एक्सेस दे देंगे। वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है उसमें, और अच्छी मूवमेंट उसमें आप क्रिप्टोज में कैप्चर कर पाओगे। तो ऑफकोर्स आपको अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आपको अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। तो आप जल्दी से अकाउंट खोल लीजिए और हम लोगों को वो फॉरवर्ड कर दीजिए, गेट रेडी टू ट्रेड क्रिप्टोज। अब जल्दी से हम आ जाते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स है ना बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए हुए हैं यूएस मार्केट में, जो कि ये दिखाता है, क्योंकि स्टॉक्स को अगर हम देखें ना तो स्टॉक्स में कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया हुआ है। कोई जितने बड़े स्टॉक्स हैं, मेगा कैप स्टॉक्स हैं, उनमें कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया हुआ है। वो सारे नॉर्मल, मतलब एक्सटेंड होने के बाद वो सब नॉर्मली जो है ना वो करेक्ट हो रहे थे, नॉर्मली अपने वापस है ना अपने मीन पे आ रहे थे। तो उससे ये पता चलता है कि यूएस मार्केट में ये जो करेक्शन आई है, जो लास्ट वीक में जो हम लोगों को थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिला, जो कि हम लोगों ने एंटीसिपेट कर लिया था, वो एक जस्ट ए नॉर्मल करेक्शन है, राइट। तो क्योंकि स्टॉक्स अगर होते तो सबसे पहले तो स्टॉक्स गिरना शुरू होते, स्टॉक्स में स्ट्रक्चर खराब होता, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक्स में। लेकिन वी नेवर नो, जैसे मैं कहता हूं कि मार्केट का मूड कब खराब हो जाए हमें नहीं पता। तो यू शुड बी वेरी वेरी रेडी फॉर दोज मूड स्विंग्स, राइट। एक अपनी वाइफ और अपनी गर्लफ्रेंड का मूड स्विंग्स और दूसरे मार्केट का मूड स्विंग नॉट प्रेडिक्टेबल, एकदम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। कब आप पे भारी पड़ जाए, तो रेडी रहना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करते हैं वॉलमार्ट की। अब वॉलमार्ट में आप देख सकते हो कि पीछे हमारा ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है वो ग्रीन हो गया है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। और उसके बाद देखिए ये रेजिस्टेंस के पास मूव करके वापस नीचे यहाँ पर करेक्ट कर रहा है। करेक्शन में आप देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, जो ये बता रहा है कि ये करेक्शन जो है ये नॉर्मल करेक्शन है, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें सेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना तो यहाँ पर वॉल्यूम्स हम लोगों को ज़्यादा मिलती, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो अल्टीमेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलमार्ट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद भी देखो फ्रेंड्स, ये पूरी मूवमेंट में
एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यह पूरी मूवमेंट में आप देखो, रेड कैंडल्स देखो कितने हैं और ग्रीन कैंडल्स देखो कितने हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप देखोगे पूरे ग्रीन कैंडल्स की जो तादाद है आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, राइट। तो क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो मतलब पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, पॉजिटिव क्लोज हुए हैं तो मतलब बायर्स ज़्यादा हैं। तो ये बायर्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ये लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं, देर इज अ डिमांड इन द स्टॉक। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, राइट। तो वॉलमार्ट को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी, अगर आप हमारे पहले वीडियो जाके देखेंगे तो नेटफ्लिक्स में यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रहा है। उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रांगली प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड अगर आप देखोगे कि हम लोगों का ना ये मोमेंटम इंडिकेटर जो है ये प्राइस के नीचे आ जाता है, जो ये बताता है कि मोमेंटम इसमें बहुत बहुत सॉलिड है। यहाँ पर प्राइस जो है मूव कर रही है, प्राइस एक्शन के साथ स्पीड मोमेंटम बहुत बहुत सॉलिड है, और ये मोमेंटम इंडिकेटर आपको ट्रैक पे रखता है। अब यहाँ पर आप कम से कम उल्टा ट्रेड नहीं लोगे, और अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो आप इसको ट्रेल करते रहोगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये अच्छा कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो नेटफ्लिक्स में वापस एक नई तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो नेटफ्लिक्स भी आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सिस्को सिस्टम में भी बहुत अच्छा, ये आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये हमारा ना टैंक सिस्टम है। टैंक मतलब कि ये बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पुश हुआ है। देखिए यहाँ पर ये टैंक सिस्टम यहाँ पर आया था, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस नीचे गई, वापस रीटेस्ट करके पूरा क्रैश कर गई। अब यहाँ पर देखिए ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पर या ये ऊपर जाती है, यहाँ टैंक आता है, अब ये देखिए प्राइस वापस जो है इस गैप पे रीटेस्ट करने आ गया, राइट। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ये फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, और आप देखो रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ था इसमें आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी। तो ये जो सिस्को सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने को रेडी है। आप ये चीजें ध्यान रखिएगा, एकदम रेडी हो रखा है प्राइस यहाँ से मूवमेंट के लिए। तो बस वॉच लिस्ट पे रखिए ये सब स्टॉक्स को, ब्रेकआउट हो तो आप जो है उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ला पे। देखिए टेस्ला पे बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन भी किया था, और ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है। फाइनली देखिए इसका अगर बैकग्राउंड देखोगे वो ग्रीन हो गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमारा टैंक सिस्टम था, उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग बना, आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर वापस वो फ्लैग बन चुका है। तो इसको क्या होता है, रैली बेस रैली बेस रैली, राइट। ये होता है बेस और इसको हम बोलते हैं रैली। तो ये जो है वो डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन का फंडा होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये बेस बना है, फिर यहाँ पर हम लोग को रैली मिली, फिर यहाँ पर बेस मिली, अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक और रैली हम लोगों को यहाँ से मिल सकती है। तो टेस्ला आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, एक और मूवमेंट के लिए ये रेडी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द ट्रेड डेस्क, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात करी थी। देखिए इसमें 2-3 सिग्नल है, एक तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हमारा ये कैनन सिग्नल है, दूसरा ये आपको डेंजर सिग्नल दिखाई दे रहा है। ये डेंजर सिग्नल का मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम ने बहुत भारी मूवमेंट आया। इस तरह का मूवमेंट ना फ्रेंड जनरली ट्रेंड को चेंज करता है, राइट। तो ये हमारा सिग्नल है जो बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर पुश हुआ है। उसके बाद ये जितना भी करेक्शन हो रहा है आप देखिए एकदम भी लो वॉल्यूम्स पे है, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है किसी बड़े पैसे ने, राइट। ये जो मोमेंटम है ना, ये सिग्नल आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बिग मनी, ये बिग मनी बनाता है, ये कोई छोटे मोटे पैसे से नहीं बन सकता है इतना बड़ा मूवमेंट। तो ये जो सिग्नल हमारे चार्ट पे आने के बाद हम ये ना इस टाइप के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रख लेते हैं, और फिर जहां पर जैसे हमें मौका मिलता है तो मौका पे हम एंटर करते हैं। तो फ्रेंड ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम पहले आपके साथ प्राइस एक्शन इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ना ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस रैली, ये सिर्फ बहुत इन डेप्थ में डिस्कशन होती है। प्राइस एक्शन को बहुत बहुत इन डेप्थ में जाते हैं, हमारा कोर, हमारा बैकबोन है प्राइस एक्शन। उसके बाद हम मोमेंटम RSI पे आपसे डिस्कशन करते हैं, मार्केट ब्रेथ कि किस तरह से पूरे मार्केट को एनालाइज किया जाए, किस तरह से मार्केट को अलग अलग इंटर एसेट एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस किया जाए और उससे क्या कंक्लूजन निकाला जाए। ये हम लोगों को मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच करने में मदद करती है। और ये सब होने के बाद हम आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जो कि हमारे टेम्पलेट्स पे आपको मिलते हैं। तो ये टेम्पलेट है ना, आपको वो मार्केट ब्रेथ के बारे में, मार्केट मोमेंटम के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, सब कुछ को एक ही सिंगल ग्लांस में आपको बता देती है और आपको बहुत मदद मिलती है आपकी ट्रेडिंग में।
तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम 120 घंटे का प्रोग्राम, आपके साथ लाइव सेशंस करते हैं जहां पर आपके डाउट क्वेरीज लेते हैं, प्लस हमारा एक कम्युनिटी बना हुआ है, हमारे प्रोप्राइटरी स्कैनर्स हैं, और ऑफ कोर्स ये टेम्पलेट तो हमारा है ही। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड जिन्होंने भी लिया है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना एक बार, तो वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। तो 2012 से हमारे साथ हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं अभी तक, राइट, क्योंकि उनको मालूम है कि हर बार कुछ नया सीखेंगे, हर बार कुछ नया लाएंगे, हर बार अपने सिस्टम को एनहेंस करेंगे, क्योंकि कीप ऑन लर्निंग वी कीप ऑन एनहेंसिंग। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या मिल सकता है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप पूरे वॉक थ्रू वीडियो को देखिए, एंड इफ यू फील ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है और आप टाइम कमिट कर सकते हो, राइट, इसमें आपको अपने काम, अपने धंधे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में सिर्फ 2 घंटे अगर आप दोगे तो आप जो है आराम से ट्रेड कर पाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो अगर आप इच्छुक हैं समझने के लिए, जानने के लिए, और वेदर इट इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू और नॉट, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, पहले वो समझ लीजिए वो FAQ देखकर, और उसके बाद इफ यू फील दैट इट इज गुड यू कैन कनेक्ट टू आवर टीम एंड यू कैन डायरेक्टली एनरोल टू द प्रोग्राम फ्रॉम द वेबसाइट, राइट। सो ये टेम्पलेट्स हर एक मार्केट में काम आते हैं, चाहे US मार्केट्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स हो। हमारे जो मेंबर्स हैं ग्लोबली है, दुबई से हैं, US से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, साउथ अफ्रीका से भी है, UK से भी है। तो ये सारे टेम्पलेट सभी उन सब मार्केट्स में यूज कर रहे हैं, राइट। तो बस इफ यू वांट कि आपको लग रहा है कि यस आपको ये टेम्पलेट चाहिए या आपको इस तरह से ट्रेड करना है, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो वॉक थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं अमेजन। देखिए अमेजन में भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन, आप देख सकते हो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय फॉर्मेशन। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट जो हो रहे हैं, लो वॉल्यूम्स हो रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VPA एनालिसिस बोला जाता है, राइट। ये डिमांड सप्लाई का पार्ट है। तो ये VPA एनालिसिस जो होता है ये आपको बताता है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट नीचे आई है क्या इसमें असली सेलर्स हैं, ये चीज बताता है। तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर असली सेलर्स नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है, तो नोबडी इज पार्टिसिपेटिंग इनटू द वॉल्यूम्स। प्लस यहाँ पर देखिए ये जोन जो है ब्रेकआउट होकर यहाँ पर वापस रीटेस्ट हुआ है। आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन है और ब्रेकआउट होकर प्राइस जो है ये रीटेस्ट कर रही है। तो यहाँ से प्राइस अब नेक्स्ट जो है ऊपर, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि यूएस के स्टॉक्स जो हैं वो इंडिविजुअली उतने खराब नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यूएस का मार्केट जो है वो इंडिविजुअली खराब नहीं है, हो सकता है यहाँ से अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल जाए, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने आज बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत कुछ नया देखा या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आप US मार्केट में ट्रेड करते हो, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको बहुत आउटलुक आपका क्लियर हो जाता है। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो US मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। नहीं तो सीखने के लिए तो हमेशा यू आर ओपन, चाहे कहीं पर भी कहीं से कुछ भी ज्ञान मिले तो अपने को ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे और वापस हम देखेंगे कि जो हमारी एनालिसिस रही कैसे पैन आउट हुई। वी विल कम बैक टू इट। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।